ये है 34, 35, 36 मीन्स केवल 3 ही क्वेश्चन है। तो चलो पहले एक बार देख लो, पढ़ो अच्छे से। इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर बात करें। Six boys A, B, C, D, E, F are marching in a line. They are arranged according to their heights, the tallest being at the back. A, B, C, D, E, F 6 लड़के हैं, मार्चिंग एक लाइन में मार्च कर रहे हैं। They are arranged according to their height, हाइट के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, 6 लड़के हैं, ठीक है। Being the tallest being at the back. कुछ इस तरह से रहे होंगे। F is between B and A. E is shorter than D. E shorter than D. D but taller than C. E is taller than C. E की हाइट C से ज्यादा है। F is between B and A. ये भी रुका हुआ है, taller than C. E shorter than D but taller than D. But taller than D. Sorry, E is shorter than D but taller than C. Who is taller than A? C. Who is taller than A? F is between B and A. तो इसका मतलब F is between B and A. तो कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए। रुके रहो, देखते हैं। E and F have two boys between them. E और F के बीच में, हाँ ठीक है, फॉलो तो हो रहा है। A is not the shortest among them. A is not the shortest. shortest तो B दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम बन जाना चाहिए आपका। B है, F है, A है, C है, E है और D है। Where is E? E कहां पर है? Between C and D. कोई ऑप्शन है? E. E between C and D. ऑप्शन C यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। एक बार आप फिर से इसे पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 तक आपका हो गया। 35 ये डायग्राम याद रखेंगे। बी एफ ए सी ई डी, बी एफ ए सी ई डी लिख लो इसे, बी एफ ए सी ई डी। पूछा क्या गया? इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से लिया है। विच इज द फोर्थ इन द लाइन, तो फोर्थ कौन हो जाएगा? सी। सी का मतलब ऑप्शन डी, बी एफ ए सी ई डी, बी एफ ए सी ई डी। आगे क्या पूछा गया? हु इज द नेक्स्ट टू द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट के जस्ट बाद वाला कौन है? एफ। अगेन ऑप्शन डी। चलो